नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की संडे स्पेशल खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विस्तार से खबरें जानने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में झुंड के झुंड लोग पहुंचे सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने। समाज की विकराल कुप्रथा को समाप्त करने का लिया गया संकल्प। सद्ग्रंथों का किया गया वितरण, लोगों ने खूब दिखाई रुचि। आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑलमाइटी गॉड कबीर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और जानते हैं जगह जगह सैकड़ों की संख्या में झुंड के झुंड लोग पहुंचे सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने। कर्नाटक, बिहार, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों के संत रामपाल जी के अनमोल सत्संग समारोह संपन्न हुए। सत्संग में संत रामपाल जी ने बताया कि विश्व में चारों ओर हाहाकार मची है, चारों ओर लूट मची है। माया के इस अंधी दौड़ में लोग परमात्मा को भूल चुके हैं। यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि अमीर सुखी है, अमीर व्यक्ति सोचता है कि विधायक सुखी है, मंत्री सोचता है कि मुख्यमंत्री के पास सुख है, मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रधानमंत्री जी की मौज होगी, वह बहुत सुखी है। प्रधानमंत्री सोचता है कि देवी देवताओं के ठाठ होंगे। स्वर्ग का राजा इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जीवनी हमें बताती है कि उनके जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं। संत रामपाल जी ने बताया कि असली सुख सनातन परम धाम सतलोक में है और सतलोक में केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करने से ही जाया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलुरु, कर्नाटका। ये आईटी हब से भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। हम मारुति कन्वेंशन हॉल के एग्जैक्टली बाहर खड़े हैं और आइए चलिए अंदर चलते हैं, उनके एरिया से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। हम सत्संग हॉल में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संत जी का सत्संग चल रहा है। आइए उनके अनुयायी से कुछ बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप कहाँ से आए हैं? से। आप क्यों आए हैं? सत्संग सुनने। संत जी सत्संग में क्या बताते हैं? सत्संग में बताते हैं कि मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति करना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना। वैसे आप देख ही रहे उनके उद्देश्य जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में ये बताते हैं कि मतलब सद्भक्ति करके अपना मोक्ष करना। दर्शकों, आज हम आए हैं असम राज्य के जिला तिनसुकिया, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु आके सत्संग पंडाल में बैठ के रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं सत्संग के माध्यम से, जो भक्तों को क्या ज्ञान बताते हैं, और सभी आपको दिखाते हैं। देखिए, सभी भगत सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो केवल पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। कहा जाता है, पुराने समय से ये बातें चलती आ रही हैं कि मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये ही मनुष्य जन्म ऐसा है जिसके अंदर पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और संत रामपाल जी महाराज वेदों में वर्णित जो सत्य भक्ति साधना है, पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर की सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल तरीके से अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस खबर में जानिए आखिर किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज की विकराल कुप्रथा को समाप्त करने का लिया गया संकल्प। शादियों के इस सीजन में जहां पर एक तरफ लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर महंगी महंगी शादियां करते हैं, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना किसी लोक दिखावे के बिल्कुल साधारण तरीके से दहेज रहित विवाह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि समाज से दहेज रूपी राक्षस को सदा के लिए समाप्त करें और एक ऐसा समाज तैयार करें जहां पर हर बेटी सुखी हो। इस मिशन को सफल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने रमैनी के माध्यम से विवाह के उत्तम विधि को जगत के सामने प्रस्तुत किया है। इस विधि से विवाह करने वाले दोनों पक्ष न तो किसी भी प्रकार का दहेज लेते हैं और न ही देते हैं। महज 17 मिनट में गुरुवाणी के माध्यम से बड़े ही साधारण तरीके से यह विवाह संपन्न हो जाते हैं। ऐसे ही समाज से कुप्रथा को खत्म करने के लिए योगेश दास, जिला हिसार, हरियाणा, संग अंजलि दासी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश,
रूपा दासी संग राजकुमार दास रायगढ़ छत्तीसगढ़, संदीप दास वाराणसी उत्तर प्रदेश संग सरिता आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ने 17 मिनट में दहेज रहित विवाह करके समाज से इस कुप्रथा का अंत करने का संकल्प लिया। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त देश विदेश में सदग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का परचम अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लहराने लगा है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का ज्ञान अनमोल पुस्तकों ज्ञान गंगा और जीने की राह के माध्यम से घर घर पहुंचाया जा रहा है। यह पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य 13 भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइंस को मानने वाले लोग भी अब संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ले रहे हैं और भगवान कबीर साहिब जी की भक्ति कर रहे हैं। बीते सप्ताह इसी प्रकार लाखों की संख्या में इन पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल और ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है कटिंडी मंडी हिमाचल प्रदेश, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर घर जाकर धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से ही जान लेते हैं कि किस प्रकार की पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य के बारे में, कि संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक प्रचार का उद्देश्य क्या है। आइए अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबर की ओर और जानते हैं सोशल मीडिया पर क्यों हुआ ऑलमाइटी गॉड कबीर #ट्रेंड। दोस्तों, एक तरफ ट्विटर पर क्रिकेट, बॉलीवुड, राजनीतिक और अन्य खबरों के टैग्स चलते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सप्ताह में हर तीसरे दिन संत रामपाल जी महाराज जी के हैशटैग का परचम सबसे ऊपर लहराने लगता है। बीते सप्ताह इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक चारों ओर संत रामपाल जी महाराज जी का हैशटैग ऑलमाइटी गॉड कबीर ट्रेंड करता रहा। लोगों ने ट्वीट्स तथा पोस्ट करके बताया कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहिब जी वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजे। इसका उल्लेख पवित्र कुरान के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में मिलता है। लोगों ने वेदों, पुराणों, गीता जी, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आदि में से प्रमाण सहित बताया कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। आज की पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।